राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक कड़े शब्दों में चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम। और उस चिट्ठी में सीधे सीधे आरोप ये लगाया गया है कि एलजी पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वन टाइम वाटर वेवर स्कीम, यानी एक बार दिल्ली के लोगों के लिए जो पानी के बिल को माफ़ करने का मुद्दा है या उसके सेटलमेंट का मुद्दा है, वो दरअसल उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। वो अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, और उसी अधिकार क्षेत्र में सीधे सीधे जो आरोप है वो मुख्यमंत्री उपराज्यपाल पे लगा रहे हैं। तो ये जो चिट्ठी है वो इसके बाद आया कि दिल्ली का विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस तरीके से वन टाइम पानी के बिलों को माफ़ करने का मुद्दा जो है वो उपराज्यपाल के ऊपर सीधे सीधे उसके लिए दोष डाल दिया गया। तो उसके बाद ये चिट्ठी निकल करके आई है। कई सारी इसमें बातें कही गई हैं उपराज्यपाल की तरफ से। जो मुख्य बात है वो इसके राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर के है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि उपराज्यपाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में भयंकर भ्रष्टाचार है, खास तौर पर पानी की सप्लाई को लेकर, सीवर कनेक्शन को लेकर इसमें भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच कहीं ना कहीं रोकी जा रही है। इसीलिए वो संशय कर रहे हैं, वो शंका जता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के का जो कदम है या जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। उनका कहना है कि क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। तो ये पूरा मुद्दा आया कहाँ से? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग अलग इलाकों में गए, उन्होंने रैलियां भी की और उसमें इस बात का पूरा जोर दिया इस बात पर कि आखिरकार दिल्ली के उपराज्यपाल क्यों दिल्ली वालों की भलाई नहीं चाहते हैं। जो लाखों के बिल आ रहे हैं पानी के, उसको छूट में क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं। तो ये बात साफ तौर पर जो है उन्होंने कही अपनी जनसभाओं के दौरान, और साथ ही साथ जब विधानसभा में बोल रहे थे वहाँ पर भी इस बात का जिक्र किया। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल कहते हैं कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, यानी जिसको दिया गया है उपराज्यपाल को, उसमें लॉ एंड ऑर्डर आता है, कानून व्यवस्था आता है, पुलिस आता है, लैंड आता है, सर्विसेज आता है। जिन विभागों से इस पूरे जो स्कीम है उसका ताल्लुक है वो सब कुछ दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जैसे फाइनेंस, यानी बिल का माफ़ करने का मसला है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग वो दिल्ली सरकार के अंदर में है, जल विभाग वो दिल्ली सरकार के अंदर में है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग वो भी दिल्ली सरकार के अंदर में है। तो ये एक तरीके से एक नई लड़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम के बीच में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में इस चिट्ठी को भी निश्चित तौर पर निशाना बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि चुनाव सामने है। एक बड़ा मुद्दा दिल्ली वालों के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लेकर के जा रही है कि जो दिल्ली वालों का अजीबोगरीब बिल आ रहा है उसको क्यों नहीं एक बार सेटलमेंट करना चाहिए, उसको एक बार सेटलमेंट कर दीजिए, फिर आगे आने वाले दिनों में बिल सामने रखिए। तो ये कमी बेशी चाहे जिसके अंदर में हो, उपराज्यपाल इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पर डाल रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल पर डाल रहे हो, लेकिन मामला तो खत्म होने वाला नहीं है, आगे चलेगा। लोकसभा चुनाव सामने में है, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, कांग्रेस से अलायंस भी कर लिया है। तो क्या ये मुद्दा वोट दिलाएगा, क्या ये मुद्दा राजनीतिक होगा? शायद ये बात समझ में आ रही है। और इसमें उपराज्यपाल ने कहा है कि जिस तरीके से जो रिजोल्यूशन पास किया गया विधानसभा में कि बीजेपी के कहने पर उपराज्यपाल काम कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने ऐतराज़ किया है कि ये वाकई इस तरीके का स्टेटमेंट देना विधानसभा के पटल में कहीं किसी भी तरीके से सही नहीं।